Hello bachcho, let's read the question. The question says listed below are the stages in cellular synthesis of protein. First, movement of mRNA from nucleus to cytoplasm. Second, linking of adjacent amino acid molecules. Third, transcription of mRNA from a DNA template. Fourth, formation of polypeptide chain. Fifth, attachment of mRNA strand to a ribosome. In which order do these stages take place? क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेजेस दिए गए हैं फॉर सेलुलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमारे स्टेजेस क्या है यहाँ पर कि एमआरएनए मूव करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। सेकंड गिवन है एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स की लिंकिंग होती है। थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। एंड फिफ्थ इज एमआरएनए स्ट्रैंड अटैच करता है एक राइबोसोम से। हमें एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन स्टेजेस का फॉर सेलुलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रांसलेशन। की कॉन्सेप्ट इज ट्रांसलेशन क्या है? सेलुलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है और ट्रांसलेशन में क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब अगर इस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है? एमआरएनए की स्ट्रैंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसमें एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं विद वन अनदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये जो एमआरएनए है ये कैसे बनता है? ये एमआरएनए बनता है एक डीएनए स्ट्रैंड से। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है जिससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए की ट्रांसलेशन होती है जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बनता है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें इस पूरी प्रोसेस को तो लेट सपोज ये हमारा एक सेल है। इस सेल के अंदर दिस हेयर इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले क्या होगा? डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। डीएनए की कॉपीज बनने के बाद ये जो डीएनए है डॉटर डीएनए से एक एमआरएनए बनेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है? इट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। एंड इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास जो ये एमआरएनए बना है ये एमआरएनए क्या करता है? साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये एमआरएनए अब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो इट मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म। कौन मूव करता है? एमआरएनए स्ट्रैंड मूव करता है। अब एमआरएनए स्ट्रैंड जब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो इसके बाद क्या करते हैं? ये एमआरएनए एक राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। तो एक राइबोसोम सब यूनिट के साथ ये एमआरएनए की अटैचमेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा? इट इज द अटैचमेंट विद राइबोसोम। और राइबोसोम से अटैच होने के बाद जो हमारा अडेप्टर टीआरएनए मॉलिक्यूल है यानी कि जो ट्रांसफर आरएनए है ये टीआरएनए क्या करता है? एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स को ब्रिंग करता है बाय रीडिंग द सीक्वेंस ऑन द एमआरएनए एंड ये अमाइनो एसिड्स फर्दर लिंक हो जाते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा हमारा? इट इज द लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। और जब अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट करती है। पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट्स। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर हम इन स्टेटमेंट्स में से देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। सेकेंड है फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज मूवमेंट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्रोटीन। थर्ड होगा फिफ्थ स्टेटमेंट दैट इज अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड टू अ राइबोसोम। नेक्स्ट होगा सेकंड स्टेटमेंट दैट इज लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स टू मॉलिक्यूल्स। एंड लास्ट होगा हमारा यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट विच इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इन ऑप्शंस में से हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये इनकरेक्ट सीक्वेंसेस है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।